तो देखो संसार में सुख नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, समुद्र में पानी कैसा है? कैसा पानी है? खारा, मीठा तो नहीं है। जैसे समुद्र का पानी खारा है, अब वहां कोई मीठे पानी की उम्मीद लेके खड़ा हो कि भाई हमें एक गिलास मीठा मिल जाए, इतना पानी है एक गिलास तो कम से कम मीठा मिले, तो सारी जिंदगी खड़े रहना, तुम्हें एक गिलास पानी भी समुद्र तुम्हें मीठा नहीं दे सकता। जैसे समुद्र के पास गिलास लेकर कोई खड़ा हो कि मुझे मीठा पानी दे दो, तो क्या समुद्र मीठा पानी दे सकता है? बताओ क्यों नहीं दे सकता? क्यों? क्योंकि उसके पास मीठा पानी है ही नहीं। उसी प्रकार तुम भी कटोरा लेके खड़े हो संसार में, हमें सुख मिल जाए, सुख मिल जाए। अरे संसार में सुख होए तो मिले, है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? ये संसार का नाम दुखालय है। इस संसार को दुखालय कहते हैं। जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था उस दिन पहला काम तुमने क्या किया था? रोए थे, रोते रोते पैदा हुए हो, माँ के गर्भ से पैदा हुए, रोने लगे कह कह करके। उसके बाद जब जरा होश संभाला ना, बीच में भी रोए हो आप, कहीं पत्नी के लिए, कहीं पुत्र के लिए, कहीं पैसों के लिए रोए हो, और जीवन के आखिरी में भी रोते रोते मर जाओगे। क्या जिंदगी जी तुमने? केवल रोने से शुरू हुई तुम्हारी जिंदगी और रोते रोते खत्म। इसलिए कबीर जी कहते हैं, कबीरा जब पैदा भये जग हंसे हम रोए, करनी ऐसी कर चलो हम हंसे जग रोए। कुछ ऐसा कर जाओ कि हम हंसते हंसते जाएं, हमारे नाम पर दुनिया रोए। बड़ा भला आदमी चला गया, यूं रोते रोते जाओगे क्या? इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, ठीक से कम जी पाए तो ठीक है, कम से कम ठीक से मर तो जाना। अपने मरण को सुधार लो, ऐसा कर जाना कि तुम्हारे नाम पर दुनिया रोए। प्रिय भक्तों, इस दुनिया में सुख किसी को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि है ही नहीं। और आपने क्या किया है? महाराज जी हम सुखी नहीं है। क्यों? अरे भाई सुखी यहाँ कौन है? एक का नाम बता। सब रो रहे हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, करोड़पति आदमी दाल के पानी में रोटियां भेगा भेगा के खाता है। क्यों भाई? चकाचक खाया कर, बड़ा आदमी है। महाराज जी ज्यादा चकाचक खाएंगे ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, मर जाएंगे। गरीबों को गरीबी नहीं खाने देती, अमीरों को डॉक्टर नहीं खाने देते, हिसाब बराबर। तुम्हारे पास बहुत है भी तो खा थोड़ी पाओगे, जितना भाग्य का वो खा लोगे, उसके ज्यादा होगा तो भी डॉक्टर नहीं खाने देगा, खाओगे तो मर जाओगे। ईश्वर संतुलित रखता है, तुम कितना भी पैसा कमा लो पर खाओगे उतना ही जितना ईश्वर तय करेगा। गरीबों को गरीबी नहीं, अमीरों को डॉक्टर नहीं, तो हिसाब बराबर हुआ कि नहीं? गरीबों के पास खाने को रोटियां नहीं है पर भूख ज्यादा है, अमीरों के पास रोटियां हैं पर भूख ही नहीं है। जिसके पास रोटी है उसकी भूख नहीं, और जिसकी भूख है उसके पास रोटी नहीं। ईश्वर का संतुलन है ये। कितना अपनी मस्ती करोगे, मनमानी करोगे, कब तक करोगे? क्या होगा? इसलिए संसार में सुख की अपेक्षा ना रखना। बताओ इस धरती में क्या दशरथ जी को राम जैसा बेटा पाके भी सुख मिला? दशरथ जी तड़प तड़प के मर गए, राम राम हा राम कही राम, राम कही राम। दशरथ जी मर गए, मेरे राम मेरा राम, मेरे राम मेरे राम। जिनका बेटा, जिनके बेटे साक्षात भगवान हैं, उनके बेटे, जिनके बेटे भगवान, वो पिता तड़प तड़प के मर गए। जिनके बेटे भगवान श्री कृष्ण, उनके पिताजी को जेल की हवा खानी पड़ी कि नहीं? वसुदेव जी को। जब भगवान के पिता को संसार में सुख नहीं मिला तो तुम यहाँ सुख क्यों तलाश रहे हो? यहाँ सुख तलाशने नहीं आए, यहाँ भगवान को तलाशने आए हो। जिसको तलाशने आए हो उसे तलाशो तो वो मिलेगा, जो है ही नहीं उसे क्या तलाशना? समुद्र में मीठा पानी है ही नहीं तो तलाशने से फायदा क्या? है ही नहीं, संसार में सुख है ही नहीं, तुम तलाश रहे हो, तुम्हारी अज्ञानता है। हम क्या करें? आदमी अपने अज्ञान के कारण दुखी है, हम थोड़ी परेशान कर रहे हैं किसी को, या कोई थोड़ी परेशान कर रहा है। आप अपनी मूर्खता के कारण, अज्ञानता, आपकी जो सुख की चाहत है ना, जरूरत से जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। किसी को सुख नहीं मिला संसार में, तुम्हें भी नहीं मिलेगा। इसलिए
सुख से नाता तोड़ दो और भगवान के होकर रहो। भगवान जैसे रखें वैसे रहो। भगवान दाल रोटी दें तो दाल रोटी खाओ, हलवा पूड़ी दें हलवा पूड़ी, जैसे रखें राम जी रहना चाहिए और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जो अपनी मनमानी करते हैं वही दुखी हैं, जो भगवान के ढंग से चलते हैं वो सुखी हैं। अब मर्जी आपकी है कि आपको मनमाने तरीके से चलना है या सिस्टम से चलना है। हम तो अपनी मनमानी कभी नहीं करते। जो हम जीवन में घटता है, हमारे जीवन में जो भी होता हम ये समझ लेते हैं ईश्वर की मर्जी, हमारी कुछ नहीं। अच्छा हुआ तो ईश्वर की मर्जी, बुरा हुआ सब भगवान की मर्जी। हमारा हम न्यूट्रल हैं, जीरो हैं। हमारा कोई, हम अपने आप को कुछ समझते ही नहीं है। आप लोग अपने आप को समझते हैं कुछ कुछ, इसलिए आप लोग परेशान हैं। जो समझेगा वही तो परेशान होगा, जो समझते नहीं अपने, हम कुछ है ही नहीं। हम कुछ जानते नहीं, अपने आप को मानते नहीं। हम केवल ये जानते हैं हमें अपना सवेरे उठने से शाम तक अपना कर्तव्य करना है। कर्म हम करते हैं, फल उसका भगवान देते रहते हैं। हमें फल की अपेक्षा नहीं है कि फल कितना आया, हमें कर्म में मन लगाना है। तुम अपना अच्छा कर्म करते रहो, फल जो देना होगा विधाता देंगे। हमारे भाग्य में कितना सुख और कितना दुख है ये हम निर्णय नहीं करेंगे, ये हम निश्चित नहीं करेंगे। ईश्वर निश्चित, तू अच्छा कर्म कर, तेरे भाग्य का सुख कोई ले नहीं सकता और तेरे भाग्य का दुख भी तो कोई भोग नहीं सकता। आपकी प्रॉपर्टी के, आपके धन के, आपके दौलत के 1000 उत्तराधिकारी हो जाएंगे। आपके धन को बांटने वाले 1000 लोग आ जाएंगे, पर आपके पापों को बांटने वाला कोई नहीं, वो आपको भोगना पड़ेगा। आपके पापों के उत्तराधिकारी आप स्वयं हैं। आपके पैसों का उत्तराधिकारी आपका बेटा हो सकता है, आपकी संपत्ति का उत्तराधिकारी आपका बेटा हो सकता है, लेकिन आपके पापों का उत्तराधिकारी आपका बेटा नहीं हो सकता। आप दौलत अपने बेटों को बांट सकते हैं पर अपना पाप बेटों को नहीं बांट सकते, वो तुम्हारा है। इसलिए तुम्हें ही सब भोगना है। पीठ अपनी मजबूत करने शुरू कर दो। जो तुमने किए हैं जमाने से लेके जन्म से आज तक, उसके लिए जरा ये तैयारी रखना, कभी भी डंडे पड़ सकते हैं ईश्वर की तरफ से, कभी भी ईश्वर की तरफ से बरस सकते हैं कोड़े। इसलिए भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिलाओ, हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं, हम जीरो हैं। एक बार अंक और शून्य की लड़ाई हो गई। अंक और शून्य आपस में झगड़ा करने लगे। शून्य कहता है मैं बड़ा हूं, अंक कहता है मैं बड़ा हूं। अंक मतलब 1 2 3 ये अंक हैं, शून्य मतलब 0। आपसे मेरा निवेदन, बताओ मैया जी कौन बड़ा है? अंक बड़ा होता है कि शून्य बड़ा होता है? कौन बड़ा होता है? कौन बड़ा होता है? कौन बड़ा होता है मैया? हाँ, शून्य कौन कह रहा भाई? शून्य ने ऐसा ही कहा जैसा आप कह रहे हैं। शून्य ने कहा मैं सबसे बड़ा हूं। अच्छा, संख्या तुम धीरे धीरे चलती हो, हम ज्यादा चलते हैं। संख्या 1 2 3 चलती है और 1 के पीछे शून्य लगा दो सीधा 10, 2 शून्य लगा दो सीधा 100। शून्य जो है संख्या को 10 गुना बढ़ाता है। इसलिए शून्य को अहंकार आ गया कि मैं सबसे बड़ा हूं। संख्या तेरी कोई वैल्यू नहीं है, तेरी कोई हैसियत छोड़ी है, तेरी कोई औकात छोड़ी है। अरे हम तुझे 10 गुना बढ़ाते हैं, नहीं तुझे पूछता कौन है? तो संख्या बोली फिर शून्य भाई साहब आप बैठो, हम चली। आप चेक में 5 शून्य भर के दे दो, भंजा लेना, अंक न डालो, काम चलेगा। फिर शून्य की वैल्यू तब है जब सामने संख्या हो। यदि संख्या है तो शून्यों की वैल्यू है, और संख्या हट गई तो 5 शून्य हो या 10 शून्य हो, उन शून्यों का कोई अर्थ है? उसी तरह हम सभी शून्य हैं और हमारे राम, हमारे श्री कृष्ण ये अंक हैं। जब तक ईश्वर अंक हमारे साथ है तब तक ये शून्य अर्थात हम और आप, हमारा व्यापार, हमारा परिवार 10 गुना बढ़ता है, तरक्की करता है। कब? जब अंक साथ में हो, अर्थात ईश्वर साथ में हो। और यदि अंक हटा दोगे, ईश्वर हटा दोगे तो 0 तो तुम थे ही। अस्तित्व कितना है? अंक हट जाने से 0 का अर्थ क्या है? हम 0 हैं, ईश्वर अंक है। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून। राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब शून। राम नाम रूपी संख्या है, कृष्ण हमारे साथ हैं तो सब कुछ ठीक है, और नहीं है तो हम तो 0 हैं।
इसलिए अपने आप को कुछ समझने की गलतियां ना करना। जो समझे बैठे हो अपने आप को जीरो कर लो, कुछ नहीं हूं मैं। ये संसार ना तुम्हारे ढंग से चल रहा है ना हमारे ढंग से चल रहा है। जो लोग कहा करते थे हमारे बाद क्या होगा, उनकी शमशान में राख उड़ रही है। जो कहते थे हमारे बाद क्या होगा, हमारे जाने के बाद कैसे चलेगा, हमारे जाने के बाद सिस्टम कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा, उनकी राख शमशान में उड़ रही है और सब ठीक चल रहा कि नहीं। फिर तुम्हारी भी एक दिन उड़ती नजर आएगी। इसलिए मैं कुछ नहीं हूं, आज चला जाऊं किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तुम आज चले जाओ किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो अहंकार बस जी रहे हो कि मेरे बिना क्या होगा, इसी अहंकार को मिटा दो जल्दी से जल्दी और तुम राम के बन जाओ। अभी तक जिद तो तुम दुनिया वालों के बने पड़े हो, मैं पत्नी का हूं, मैं पुत्र का हूं, मैं माँ का हूं, मैं इसका हूं, मैं उसका हूं ना। तुम किसी के नहीं हो, ये डींगे मत मारो। तुम सिर्फ भगवान के बन जाओ। जिस दिन उनके बन जाओगे सब अपने आप आपके हो जाएंगे। और ईश्वर के ना बन पाए तो तुम्हारे अपने भी नाता तोड़ लेंगे। अरे जिनके पास कुछ नहीं बचता उनके अपने नाता तोड़ लेते हैं कि नहीं।